जय हिंद। देखिए फ्रेंड्स, अब इस वीडियो में हम समझेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी जो है ना फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 5 तक ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया था। अब इस वीडियो में हम समझेंगे चैप्टर नंबर 6 जिसमें है मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ, यानी हमारे पृथ्वी के ऊपर, धरती के ऊपर कितने तरीके के हमें लैंड फॉर्म्स देखने को मिलते हैं। हम एक एक करके डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे थोड़ा बहुत है ना एक्स्ट्रा नॉलेज शेयर करना चाहूँगा कि मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ यानी पृथ्वी के ऊपर कितने तरीके के लैंड फॉर्म्स हमें देखने को मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप माउंटेन्स देखो, एक तरीके के लैंड फॉर्म्स है। प्लेटोज देखो है ना, जो टेबल लाइक लैंड होता है ना, जैसे आप देखते हो, जैसे हमारा डेक्कन प्लेटो हुआ। बहुत सारे ऐसे प्लेटोस हैं जो आपकी किताब में इंफॉर्मेशन है, उस हिसाब से हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। माउंटेन्स, प्लेटोज, प्लेन्स जो मैंने अपने आप में है ना फ्रेंड्स आपके साथ मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखे हैं फ्रेंड्स। हिमालयन माउंटेन सिस्टम को लेके, हमारे प्लेन्स को लेके आप जाके चेकआउट कर सकते हैं ना। तो इस तरह के तरीके के बहुत सारे लैंडफॉर्म्स मिलते हैं फ्रेंड्स। आपकी अगर प्लेटोज़ की बात करेंगे तो इंटर माउंटेन प्लेटोज़ होते हैं, जैसे हमारे टिबेटन प्लेटो है ना। इंटर माउंटेन प्लेटो का मतलब हुआ जो दो पहाड़ के बीच में प्लेटो होते हैं ना, ये हुआ इंटर माउंटेन प्लेटो। पिटमोन प्लेटो होते हैं एक टाइप के प्लेटो, जैसे एक साइड से प्लेटो होते हैं, जैसे ये हुआ तो ये प्लेटो टाइप के हुआ ना, तो यहाँ से ऐसे प्लेटो होता है। ये होता है आपके पिटमोन प्लेटो। और एक टाइप के प्लेटो होते हैं, इसको कहते हैं हम कंटिनेंटल प्लेटो, जो दो साइड से पानी से घेरे होते हैं, जैसे हमारा पेनिनसुलर प्लेटो है ना। इस तरीके के बहुत सारे प्लेटोज होते हैं। तो आपके प्लेन्स है एक अपने आप में एक लैंड फॉर्म्स हैं जो हम इस वीडियो में समझेंगे। अगर आपको प्लेन्स के बारे में और समझना है ना फ्रेंड्स, वो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखे हैं, आप जाके देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या क्या इन्फॉर्मेशन क्लास 6 ज्योग्राफी में दे रखे हैं, वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। आप जाके इस ये जो है ना फ्रेंड्स फिगर 6.1 आप देख सकते हैं। फिगर 6.1 में बहुत सारे लैंडफॉर्म फीचर्स दे के रखे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रिब्यूटरी है, प्लेन्स है, रिवर्स, डिस्ट्रीब्यूटरीज, लेक्स, प्लेटो, माउंटेन रेंज क्या होते हैं, तो ये स्ट्रेट क्या होते हैं, आइलैंड क्या होते हैं, हिल्स क्या होते हैं, ये सारे हैं आपके डिफरेंट टाइप ऑफ लैंडफॉर्म्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ है ना। इन सारों को लेके मैंने पिछले वीडियो में भी आपके साथ डिस्कस किया था, बोला था फ्रेंड्स कि इन सारे जो जोग्राफिकल जो टर्म्स होते हैं ना फ्रेंड्स, उन सारों को लेके मैं एक पूरा वीडियो लेके आऊँगा कि आइलैंड क्या होते हैं, स्टेट क्या होते हैं, उन सारों को लेके ना फ्रेंड्स, इवन कि सारे जोग्राफिकल टर्म्स है ना को लेके मैं ज़रूर एक वीडियो लेके आपके साथ एक ना एक दिन शेयर करूँगा है ना फ्रेंड्स। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप भी इतना तो कर सकते हो, अपने साथ अपने जो भी फ्रेंड्स किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो ना फ्रेंड्स, उनके साथ वीडियो को शेयर करिए। इससे मैं मोटिवेट हो जाता हूँ फ्रेंड्स किसी भी वीडियो को बनाने में। एनसीईआरटी के सीरीज़ को भी मैं शुरू कर चुका हूँ, जैसे क्लास 6 ज्योग्राफी हम कर रहे हैं। अगर आपको इंडियन पॉलिटी समझनी है ना, तो लक्ष्मीकांत की सीरीज़ को भी मैं कर रहा हूँ, तो आप प्लेलिस्ट में जाके पॉलिटी भी समझ सकते हो ना। तो इस तरीके से फिर हम आगे हिस्ट्री भी पढ़ेंगे। तो आप अपने साथ जो भी फ्रेंड्स हैं ना एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं ना। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो ये जो फिगर 6.1 है फ्रेंड्स, इसमें आपको बहुत सारे लैंडफॉर्म्स के पिक्चर्स दे रखे हैं जो आप देख सकते हैं। जो हमारे अर्थ सरफेस है ना फ्रेंड्स, अर्थ सरफेस जो पूरी धरती पे अगर आप कहीं भी जाओगे ना, सेम कहीं पे भी नहीं है। कहीं पे माउंटेन्स है तो कहीं पे आपको प्लेन्स मिलेंगे, कहीं पे आपको प्लेटो मिलेंगे, कहीं पे आपको और कुछ ब्लॉक माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, कहीं पे आपको यंग फोल्ड माउंटेन, वो भी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ऐसे चीज़ मतलब बोलने का क्या मतलब है ना फ्रेंड्स, धरती के ऊपर कहीं भी मतलब आप जाओगे सेम कहीं नहीं है ना। अब धरती के ऊपर इन्फिनाइट वैरायटी ऑफ लैंडफॉर्म्स हैं, बहुत तरीके के लैंडफॉर्म्स हैं। अगर आप समंदर के किनारे जाएंगे ना, जिसको हम कोस्टल प्लेन्स बोलते हैं, फिर आप अगर समंदर में अगर जाएंगे तो वहाँ पे अलग टाइप के लैंडफॉर्म जिसको हम आइलैंड्स बोलते हैं, जो चारों तरफ से पानी होते हैं, जो दो साइड से पानी और एक साइड से ज़मीन यानी लैंड होता है ना, उसको हम पेनिनसुलर, जिसको हम हमारा पेनिनसुलर प्लेटो, जो दो साइड से पानी और एक साइड से लैंड है, इसको हम पेनिनसुलर बोलते हैं। कहीं पे आपको स्ट्रेट देखने को मिलते हैं, कहीं पे आपको ये चीज़ें है ना फ्रेंड्स। तो बोलने का क्या मतलब है, धरती के ऊपर इन्फिनाइट वैरायटी ऑफ लैंडफॉर्म्स हमें देखने को मिलते हैं। अब क्या है ना फ्रेंड्स, जो लिथोस्फीयर का पार्ट है ना, लिथोस्फीयर जो मैंने पिछले वीडियो में आपके साथ बहुत डिटेल तरीके से डिस्कस किया था फ्रेंड्स। अगर आपने वो वीडियो चैप्टर नंबर 5 नहीं देखे ना, 5th चैप्टर नंबर 5 जो एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6, तो आप अच्छे से देखिए। जो लिथोस्फीयर जो है ना,
चार तरीके के जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर, वो मैंने आपके साथ अच्छे से डिस्कस किया था। यानी जो लिथोस्फीयर के ऊपर है ना फ्रेंड्स, कहीं पे रक्ट है एंड कहीं पे सम फ्लैट, कहीं पे ऐसे है ना रक्ट, कहीं पे तो हमें फ्लैट देखने को मिलते हैं। तो ये बोलने का क्या मतलब है ना फ्रेंड्स, धरती के ऊपर कहीं भी सेम हमें देखने को नहीं मिलते हैं, वो इन्फिनाइट वेराइटी ऑफ लैंडफॉर्म्स हमें देखने को मिलेंगे। इसी को कहते हैं हम मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ सरफेस, है ना। तो क्या क्या है फ्रेंड्स आपके इस किताब में इंफॉर्मेशन, लैंडफॉर्म्स को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। जो लैंडफॉर्म्स है ना फ्रेंड्स, ये किन चीज़ों से बनते हैं, दो प्रोसेस से बनते हैं। एक हुआ इंटरनल प्रोसेस, दूसरा हुआ एक्सटर्नल प्रोसेस, है ना। इंटरनल प्रोसेस जैसे आप मान के चलिए कोई वॉल्केनो यानी ज्वालामुखी जहाँ पे फटते हैं ना, यानी वॉल्केनिक इरप्शन होता है, वहाँ पे आपको वॉल्केनिक माउंटेन्स देखने को मिलते हैं। तो जब ये माउंटेन्स वॉल्केनो जब ऊपर फट के ऊपर आते हैं ना फ्रेंड्स, विस्फोट होते हैं ना, एक्सप्लोड होते हैं, तब क्या होते हैं, बाहर आके ठंड पड़ जाते हैं, तब फिर वहाँ बारिश होते हैं, बारिश के कारण ये इरोड हो जाते हैं। तो इरोजन होने से और कुछ लैंडफॉर्म्स बनते हैं। बोलने का क्या मतलब है ना फ्रेंड्स, जो ज़मीन के अंदर से जो बनते हैं ना, उसको हम कहते हैं इंटरनल प्रोसेस। जैसे आप देखिए यहाँ पे किताब में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखे हैं। जो हमें है ना फ्रेंड्स, जो धरती के ऊपर, धरती क्या मतलब कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली मूवमेंट इज टेकिंग प्लेस, यानी कि कंटिन्यू मूवमेंट हो रहा है। आप देख सकते हो अर्थक्वेक के तरीके से। जैसे फॉर एग्जांपल इंटरनल प्रोसेस में आप तीन तरीके के, जो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखे हैं फ्रेंड्स, आप जाके देख सकते हैं। फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा ना। देखिए जो टेक्टोनिक प्लेट्स होता है ना फ्रेंड्स, उसमें भी अपने आप में एक बड़ा वीडियो बनेंगे, वो मैं लेके आऊँगा एक न एक दिन, है ना। टेक्टोनिक प्लेट्स, तीन तरीके के प्लेट जो है ना वो मूवमेंट होते हैं। एक हुआ आपके डाइवर्जेंट प्लेट मूवमेंट, है ना, एक डाइवर्जेंट, एक कन्वर्जेंट एंड एक ट्रांसफॉर्म प्लेट मूवमेंट। अब ये जो कन्वर्जेंट प्लेट है ना फ्रेंड्स, ये क्या होते हैं, दो प्लेट्स यानी दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में आके टकरा जाते हैं ना, दो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से आके ऐसे टकरा जाते हैं, जिससे क्या बनते हैं हमारे, यानी कि दो कॉन्टिनेंटल प्लेट होगा। यानी आप बोल सकते हो जो इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट जो है ना फ्रेंड्स, जो टकरा के हमारा क्या बन गया था, हमारे हिमालय के जो पर्वत यानी हिमालयन माउंटेन सिस्टम राइज हुआ था। वो मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो बना के रखे, प्लीज़ आप वो देखिए ना। जो दो कॉन्टिनेंटल प्लेट होता है ना फ्रेंड्स, जब उन दोनों में जो टकराव होते हैं ना, तब जाके क्या बनते हैं, फोल्ड माउंटेन बनते हैं। इस तरह है ना, फोल्ड माउंटेन। अगर एक प्लेट ओशनिक होगा और एक कॉन्टिनेंटल होगा, तो जो लेस डेंस होता है ना फ्रेंड्स, वो सबडक्ट कर जाते हैं ना, लेकिन यानी कि एक उसके ऊपर ऐसे बैठ जाते हैं और वो खड़ा हो जाते हैं, और जो लेस डेंस है ना वो नीचे दब जाते हैं, वो इसको कहते हैं हम सबडक्शन। और जो दो प्लेट जो आपस में एक दूसरे से, यानी एक दूसरे से, ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, एक दूसरे से ऊपर नीचे जाते हैं, इसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज। यानी कि ये टेक्टोनिक प्लेट्स है ना फ्रेंड्स, इसका भी मैं वीडियो लेके ज़रूर आऊँगा। बोलने का क्या मतलब है ना फ्रेंड्स, जो इंटरनल प्रोसेस जो है ना, वो अंदर से क्या होते हैं, लीड्स टू अपलिफ्ट एंड सिंकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस एट सिवरल प्लेस। यानी कि इससे क्या होगा, कहीं पे ये ऊपर राइज करेगी तो कहीं पे ये सिंक कर जाएगी, है ना। बोलने का क्या मतलब है, जो इंटरनल प्रोसेस की वजह से बहुत सारे लैंडफॉर्म्स निकल जाते हैं और बहुत सारे लैंडफॉर्म्स नीचे दब जाते हैं ना। इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे, जो नीचे दबने का क्या मतलब हुआ, जिससे हमें ब्लॉक माउंटेन्स देखने को मिलते हैं ना। तो ये चीज़ें हैं फ्रेंड्स आपके इस किताब के इंफॉर्मेशन में। जो सेकंड जो प्रोसेस है ना फ्रेंड्स, इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल प्रोसेस, जिससे क्या होता है, वेयरिंग डाउन एंड रीबिल्डिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। यानी कि जैसे कि फॉर एग्जांपल कहीं से माउंटेन अपलिफ्ट हुआ है ना, दो टेक्टोनिक प्लेट्स जब टकराने की वजह से कहीं पे फॉर एग्जांपल मान के चलिए आप, जैसे हमारा अरावली है ना, अरावली माउंटेन सिस्टम, ये माउंटेन है, ये क्या हुआ था, लाखों हज़ारों साल पहले ऊपर राइज किया था, तब कंटिन्यूसली क्या हुआ, वेयरिंग डाउन हुआ। यानी कि पानी ने या बहुत सारे जो एक्सटर्नल प्रोसेस होते हैं ना, अपने साथ काट के है ना छोटा बना दिया ना, इसको कहते हैं हम एक्सटर्नल प्रोसेस। जब इंटरनल प्रोसेस का जब कहीं पे कुछ माउंटेन आप बोल सकते हो या वॉल्केनिक माउंटेन्स बहुत सारे जब ऊपर राइज होते हैं ना फ्रेंड्स, तो क्या होते हैं, एक्सटर्नल प्रोसेस अपने साथ उसको वेयरिंग डाउन करते हैं, यानी कि खा जाते हैं ना, और रीबिल्डिंग करते हैं, किसी भी लैंडफॉर्म्स को अपने शेप में लाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप मान के चलिए यही माउंटेन सिस्टम जो हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं अभी तक, है ना, जो अर्थ सरफेस के हैं ना फ्रेंड्स, अर्थ सरफेस है, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक माउंटेन राइज हुआ तो क्या करेगी, इरोजन, यानी कि पानी अपने साथ खा जाएगी ना, तो इसको कहते हैं हम इरोजन। इरोजन मीन्स
आप बोल सकते हो, जैसे मैंने आपके साथ ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, वो आप देखिए अच्छे से, वहाँ पे आपको इजीली समझ आ जाएंगे ना। एक माउंटेन सिस्टम है जहाँ आप पानी अपने साथ क्या कर रहा है, उसको काट के ले रहा है, ज़मीन को काट के ले रहा है, तो ये क्या करेगी, इरोजन कर रही है ना। जो है ना फ्रेंड्स, धरती के ऊपर मेनली 3 एक्सटर्नल प्रोसेस में 3 जो है ना फ्रेंड्स एजेंट्स आते हैं। फर्स्ट क्या है, उसको हम कहते हैं फ्लूवियल, है ना, फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स। फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स वो वाले लैंडफॉर्म्स जो पानी की वजह से बनते हैं। एक हुआ विंड, है ना, विंड से भी लैंडफॉर्म बनते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पे सैंड होगा, है ना, रेत क्या होता है, हवा की वजह से वो एक दूसरे से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट हो जाती है। वो हवा भी क्या एक टाइप ऑफ एजेंट है, अपने साथ वेयरिंग अवे कर रहा है ना। तो एक होता है ग्लेशियर, है ना, ग्लेशियर भी अपने हिसाब से क्या करते हैं, वेयरिंग डाउन करते हैं लैंडफॉर्म्स, और अपने हिसाब से लैंडफॉर्म्स बनाते हैं। तो ये 3 जो एजेंट्स हैं ना फ्रेंड्स, ये आते हैं हमारे एक्सटर्नल प्रोसेस में, और ये सारे क्या करते हैं, इरोड करते हैं किसी भी ज़मीन को, है ना। और क्या करते हैं ना फ्रेंड्स, जब ये इरोजन जब होता है तो अपने इरोजन के साथ वो अपने ज़मीन को अपने साथ लेके आएंगे, तो कहीं पे ये डिपॉजिट करेंगे ना, इसी को हम कहते हैं डिपोजिशन। यानी कि एक्सटर्नल प्रोसेस में क्या हमें देखने को मिला, इरोजन एंड डिपोजिशन। अब इन दोनों के बीच में और एक हमें प्रोसेस देखने को मिलता है जिसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। जब इरोजन होगा तो क्या करेगी, वो अपने साथ ट्रांसपोर्ट करेगी, और कहीं पे जाके ये क्या करेगी, डिपॉजिट करेगी। यानी कि इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन, है ना। जैसे आप बैंक में जाते हो, पैसा डिपॉजिट करते हो, सेम केस है ना। आप ज़मीन क्या करेगी, कहीं पर होगा तो पानी अपने साथ वो ज़मीन को काट के लेके आएगी, और कहीं पे डिपॉजिट करेंगे, है ना। जैसे हमारे प्लेन्स में ऐसे ही हुआ था, जब हम प्लेन्स पढ़ेंगे, और प्लेन्स को लेके भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखे फ्रेंड्स, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक करिए, और या आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हो मेरे नाम से ना, यानी कि लेट्स लर्न जीएस के साथ। अब ये जो है ना फ्रेंड्स, ये जो इरोजन एंड डिपोजिशन है, ये क्या करते हैं, दिस 2 प्रोसेस आर कैरिड आउट बाय द रनिंग वाटर, आइस एंड विंड। जो मैंने आपको बोला, ये रनिंग वाटर मीन्स पानी अपने साथ लेके आते हैं, जिसको हम फ्लूवियल लैंडफॉर्म बोलते हैं ना। और एक टाइप के लैंडफॉर्म्स कैसे बनते हैं, आइस, यानी ग्लेशियर लैंडफॉर्म जिसको हम बोलते हैं। बहुत सारे ग्लेशियर लैंडफॉर्म्स भी होते हैं जो हम हायर क्लासेस में भी पढ़ेंगे, और मैं आपके साथ और एक वीडियो लेके आऊँगा फ्रेंड्स, है ना। और विंड, यानी जिसको एविलियन लैंडफॉर्म भी बोलते हैं, यानी विंड से जो बनते हैं, जैसे मैंने आपको बोला सैंड, कहीं पे रेत होगा, है ना, रेत के ऐसे रेत जमा हुए होंगे जिसको हम सैंड ड्यून्स, बहुत सारे लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून्स, बर्चन्स जिसको हम बोलते हैं, अलग अलग लैंडफॉर्म्स बनते हैं विंड्स के, वो भी इसके भी मैं वीडियो लेके आऊँगा, या हायर क्लासेस में हमें ये सब देखने को मिलेंगे ना। अब हमें ना, अब इसमें क्या ब्रॉडली जो है ना फ्रेंड्स, ब्रॉडली हम ग्रुप ऑफ लैंडफॉर्म, डिफरेंट लैंडफॉर्म डिपेंडिंग अपॉन एलिवेशन एंड स्लोप पे हम ब्रॉडली लैंडफॉर्म्स को कितने टाइप में डिवाइड करेंगे, माउंटेन्स, प्लेटोस एंड प्लेन्स। जो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखे हैं, माउंटेन्स, हिमालयन माउंटेन सिस्टम कैसे बने, हमारे प्लेन्स कैसे बने, कौन से रिवर मतलब मेजर इसमें रोल रहा हमारे इंडियन प्लेन्स को ना, ग्रेट इंडियन प्लेन जिसको हम बोलते हैं, वो ऑलरेडी वीडियो से आप देख सकते हैं ना। और प्लेटोस को लेके मैं और एक वीडियो बना लूँगा ना। फिर भी इस वीडियो में भी हम नीचे समझेंगे प्लेटोस क्या होते हैं। प्लेटोस होते हैं फ्रेंड टेबल लाइक लैंड, है ना, जैसे ये टेबल लाइक लैंड्स आप बोल सकते हो ना, वो हम इस वीडियो में भी समझेंगे नीचे। अब इसके बाद क्या है ना फ्रेंड्स, माउंटेन्स को लेके क्या क्या इन्फॉर्मेशन है वो हम देखेंगे। अब जो ये माउंटेन्स होता है ना फ्रेंड्स, इसको हम माउंटेन ही क्यों बोलते हैं, इसको इसलिए बोलते हैं हम एनी नेचुरल एलिवेशन ऑफ द सरफेस ओवर। नेचुरल एलिवेशन, कहीं पे आपने कुछ ऐसे अपने हिसाब से कुछ ऐसे है ना खड़ा कर दिया, इसको हम माउंटेन नहीं बोलेंगे। ये क्या है, नेचुरल एलिवेशन, है ना, ये नेचुरली खुद बनते हैं। अब इसमें माउंटेन में क्या है ना फ्रेंड्स, द माउंटेन में हैव ए स्मॉल समिट हम जिसको बोलते हैं फ्रेंड्स, वो छोटे पहाड़ होते हैं ना, इसको हम कहते हैं समिट एंड ब्रॉड बेस। बट जो माउंटेन जो है ना फ्रेंड्स, इसका क्या होना चाहिए, अपने आप में एक फीचर होना चाहिए, इसको हम बोलते हैं समिट के साथ साथ ब्रॉड बेस। यानी कि ये एक माउंटेन है, इसका जो बेस जो है ना वो हमेशा क्या होना चाहिए, इसका ब्रॉड होना चाहिए ना। यानी कि जो बेस जो है ना फ्रेंड्स कहीं पे ब्रॉड होगा तो ऐसे समिट खड़ा होगा ना, तो इसको हम कहते हैं माउंटेन्स। जो सराउंडिंग एरियाज, यानी कि जो सराउंडिंग एरियाज है ना, वो हमेशा क्या रहना चाहिए, हायर देन द सराउंडिंग एरियाज। यानी कि जो इसके जो आसपास के एरियाज हैं जो है ना, उससे खड़ा होना चाहिए, तब जाके हम इसको बोलेंगे माउंटेन। माउंटेन की भी अपने कुछ फीचर्स हमें देखने को मिले, नेचुरल एलिवेशन होना चाहिए और ब्रॉड बेस होना चाहिए और सराउंडिंग एरिया से हमेशा खड़ा रहना चाहिए ना, तब जाके हम इसको बोल सकते हैं माउंटेन्स, है ना। अब बहुत सारे ऐसे भी माउंटेन्स हैं जो क्लाउड से भी, यानी कि बादलों से भी ऊपर होते हैं ना, बादल से भी ऊपर रहते हैं। जैसे हमारे अब जैसे हम ऊपर जाएंगे क्लाइमेट क्या होते जाएंगे, यानी कि ठंड होते जाएंगे, है ना।
अब ठंड होने की वजह से क्या होगा, परमानेंटली फ्रोजन आइस हमें यानी पूरा ग्लेशियर्स देखने को मिलते हैं, है ना, हिमबंध जिसको हिंदी में बोलते हैं। जैसे हम ऊपर ऊपर जाएंगे वैसे मौसम ठंड रहेंगे। अब ऊपर जाने से क्या होगा, वहाँ पे हमें फ्रोजन रिवर ऑफ आइस देखने को मिलेंगे, इसी को हम कहते हैं ग्लेशियर्स, है ना। जैसे माउंटेन पे आप चढ़ोगे, प्लेन्स में तो ग्लेशियर नहीं होते ना, जैसे आप चढ़ोगे ऊपर, जैसे ऊपर हायर द वी गो द कूलर द इट बिकम, जिसको हम बोलते हैं ना, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे ठंड भी बढ़ते हैं। ठंड बढ़ने की वजह से ऊपर क्या रहते हैं, बर्फ़ पूरा जम जाते हैं ना, इसी को हम क्या कहते हैं, ग्लेशियर्स, है ना। अब ऐसे भी माउंटेन सिस्टम है जो हमें अंडर सी भी देखने को मिलते हैं। जैसे आपको मोना किया जो हवाईन आइलैंड यानी यूएस का जो हवाईन आइलैंड है ना फ्रेंड्स, वो वहाँ पे है एक अंडर सी माउंटेन। बोलने का क्या मतलब है, समंदर के अंदर भी क्या होते हैं, माउंटेन्स होते हैं। अब जो है ना फ्रेंड्स, माउंटेन्स पे क्या होते हैं, ओबियसली क्या होता है, हार्श क्लाइमेट होता है, बहुत ज़्यादा ठंड होते हैं। अब ठंड होने की वजह से माउंटेन्स पे कम ही लोग रहते हैं ना। अब स्लोप्स क्या होते हैं ना फ्रेंड्स, स्टीप स्लोप होते हैं, यानी ग्रेडियंट, जिसको हम ज्योग्राफिकल टर्म्स में ग्रेडियंट बोलते हैं ना। जैसे कि ये है स्टीप स्लोप, है ना, स्लोप बहुत ज़्यादा होते हैं। लेस लैंड इज़ अवेलेबल फॉर फार्मिंग के लिए, एग्रीकल्चरल जो है ना, एग्रीकल्चरल के लिए बहुत मतलब एग्रीकल्चर होते हैं तो बहुत ही कम होते हैं माउंटेन्स एरिया में। क्यों, क्योंकि यहाँ जो माउंटेन्स हैं ना फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा स्टीप स्लोप होते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपके लिए एक एक्टिविटी रखी है फ्रेंड्स, ऑल यू रिक्वायर इस ए पाइल ऑफ पेपर। अपने हाथ में एक पाइल ऑफ पेपर रखने, पेपर जो बहुत सारे पेपर अपने हाथ 4-5 यानी आप अपने साथ 10 पेज ऐसे रखिए फ्रेंड्स, टेबल पे रखिए। पुश द पेपर्स एंड बोथ साइड्स बाय योर हैंड्स, यानी कि दो अपने हाथों से उसको ऐसे खड़ा करना है ना। अब उससे क्या होगा ना फ्रेंड्स, द शीट विल बी फोल्डेड एंड राइज इनटू ए पिक, है ना। इस तरह जो यहाँ कर रहे हैं इस तरह करना है ना, इस तरह पिक बनेंगे। यू हैव मेड ए माउंटेन, आपने क्या बनाया, माउंटेन बनाया। इन द सेम प्रोसेस और हिमालयन लाइक एल्प्स हैव फॉर्म्ड, है ना, जो हमारे हिमालय के पर्वत और एल्प्स जो यूरोप में हैं इस तरह से बने हैं, जिसको हम बोलते हैं फोल्ड माउंटेन ऐसे ही बनते हैं। जैसे कि आप बोल सकते हो जो हमारे इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट है ना, दोनों क्या है, कॉन्टिनेंटल प्लेट। अब दो कॉन्टिनेंटल प्लेट मिलने से क्या होगा, दोनों ऊपर राइज करेंगे। ऐसे ही हमारा क्या बना है, हिमालयन माउंटेन सिस्टम और एल्प्स माउंटेन सिस्टम, है ना। तो इस तरह से आप समझ सकते हो फ्रेंड्स। जैसे हम ऊपर जाएंगे, ठंड बढ़ते जाएंगे, ठंड बढ़ने से क्या होगा, ठंड बढ़ने से वहाँ पे बर्फ़ जम जाएंगे। इसी बर्फ़ को जमने से हमें क्या बनते हैं, हमारे ग्लेशियर्स बनते हैं। और ग्लेशियर जो है ना फ्रेंड्स, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे ज़िंदगी को लेके। जैसे बर्फ़ जाएंगे, हमें पानी की ज़रूरत होता है ना फ्रेंड्स, यही ग्लेशियर से आते हैं। जैसे कि हमारे हिमालयन माउंटेन सिस्टम में आपको बहुत सारे ग्लेशियर्स देखने को मिलते हैं, और जिससे हमारे बड़े बड़े जो नदियों का है ना फ्रेंड्स, वो कंटिन्यू फ्लो करते रहते हैं। जैसे गंगा हुआ, ब्रह्मपुत्र हुआ, हमारा इंडस हुआ, इनके भी बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज जो मैंने आपके साथ डिस्कस करके प्लेलिस्ट में दे रखे हैं, आप जाके देख सकते हैं ना। इसलिए यहाँ पर मैं फास्टली आपके साथ टॉपिक को डिस्कस कर रहा हूँ। फोल्ड माउंटेन सिस्टम है ना फ्रेंड्स, ये ऐसे ही बना है। जैसे आपके है ना, मैंने आपको बोला, दो जब कॉन्टिनेंटल प्लेट ऐसे ही टकराते हैं ना फ्रेंड्स, तब जाके क्या होता है, राइस होता है ना। जैसे हमारा इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट का ऐसे ही हुआ था, है ना। तो ये है आपके हिमालयन माउंटेन सिस्टम। ये जो हिमालय जो ग्लेशियर लैंड है ना फ्रेंड्स, इसमें आपको एरिड बोलते हैं। बहुत सारे ग्लेशियर लैंड फॉर्म्स हैं जो मैं आपके साथ और एक वीडियो लेके आऊँगा ना। अब माउंटेन सिस्टम में क्या होता है ना फ्रेंड्स, मे बी अरेंज इन ए लाइन। जैसे हमारा हिमालयन माउंटेन सिस्टम पूरा लाइन से ऐसे है ना अरेंज है, इसको हम कहते हैं रेंजेस, है ना। कहीं पे ऐसे होगा ना, जैसे ऐसे छोटे, इसको हम रेंज नहीं कहते हैं। कंटिन्यूअस ऐसे लाइन होगा ना कहीं पे माउंटेन सिस्टम, जैसे हमारा हिमालय है, इसको हम कहते हैं रेंजेस, यानी कि हिमालयन माउंटेन रेंज। ऐसे ही इसके लिए हम बोल सकते हैं हिमालय के माउंटेन रेंजेस, है ना। अब बहुत सारे माउंटेन सिस्टम क्या होता है ना फ्रेंड्स, कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ पैरेलल रेंजेस, यानी कि पैरेलल ही रेंज होता है। जैसे कि हमारे ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, आउटर हिमालय, है ना, पैरेलल सब फैला हुआ है। और कितने मतलब एक्सटेंडिंग इन और हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स। जैसे कि आप नंगा पर्वत से लेके नामचा पर्वत तक, वो मैंने आपके साथ ऑलरेडी वीडियो बना के रखे फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ना। यानी कि ये क्या है, पैरेलली रेंजेस एक्सटेंडिंग और हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स, है ना, हज़ारों मतलब किलोमीटर्स ये फैला हुआ है, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स फैला हुआ है ये हमारे माउंटेन सिस्टम, जिसको हम रेंजेस बोलते हैं। जैसे कि आपको दे रखे हैं हिमालय, द एल्प्स, द एंडीज़, है ना। ये सारे क्या है, रेंजेस ऑफ एशिया, यूरोप एंड साउथ अमेरिका। एंडीज साउथ अमेरिका में है, एल्प्स यूरोप में है, एंड हिमालय एशिया में है। ये सारे क्या है, पैरेलल
सीरीज ऑफ पैरेलल रेंजेस एक्सटेंडिंग और हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स, है ना, ये सारे। तो आपको इन सारों का एग्जांपल आपको कहाँ से मिलता है, हिमालय, एल्प्स एंड एंडीज, यानी ये तीनों क्या है, रेंजेस है ना, माउंटेन रेंजेस। अब जो है ना फ्रेंड्स, माउंटेन्स भी अपने आप में वेरी करते हैं अपने हाइट के हिसाब से, जैसे कि बहुत सारे माउंटेन्स के कम हाइट होते हैं, तो बहुत सारे बहुत ज़्यादा हाइट होते हैं ना, जैसे हमारा हिमालयन माउंटेन सिस्टम आप बोल सकते हो। तो इस तरह से आपको माउंटेन सिस्टम के कुछ इन्फॉर्मेशन है। जैसे मैंने बोला था फ्रेंड्स, माउना किया है ना, हवाईयन आइलैंड जो कहाँ पे है, पैसिफिक ओशन में, अंडर सी माउंटेन है। इट इज़ हायर देन माउंट एवरेस्ट, यानी कि जो अंडर सी माउंटेन है ना फ्रेंड्स, जो समंदर के अंदर है ना, यानी कि ये कहाँ पे है, हमें प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन के अंदर है, जिसका हाइट जो है ना फ्रेंड्स माउंट एवरेस्ट से भी बहुत ज़्यादा है, यानी कि 10,205 मीटर्स हाई। आप खुद आप इमेजिन कर सकते हो ना कि अंडर सी में भी अपने आप में माउंटेन सिस्टम कैसे हैं। अब माउंटेन जो है ना फ्रेंड्स, वो 3 मेन टाइप्स के हैं, जैसे फॉल माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स एंड वॉल्केनिक माउंटेन्स। अब मैंने आपको बोला हिमालय जो एंड द एल्प्स आर द यंग फॉल माउंटेन्स। अब माउंटेन्स की भी 3 मेजर टाइप्स हैं, क्या क्या है, फॉल माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स एंड वॉल्केनिक माउंटेन्स। अब जो ये फॉल माउंटेन है ना फ्रेंड्स, ये हमारा क्या क्या है, हिमालयन माउंटेन एंड एल्प्स इन यूरोप, ये सारे क्या है, फॉल माउंटेन्स हैं विथ रक्ट रिव, रक्ट इसको बोलते हैं फ्रेंड्स, ऐसे ऐसे है ना, एंड हाई कोनिकल पिक्स, पिक्स क्या है, ऐसे कोनिकल है ना, कोनिकल कोन के शेप में है ना। तो इसमें भी क्या है ना फ्रेंड्स, यंग फॉल माउंटेन, जैसे हमारा क्या है, हिमालय क्या है, यंग फॉल माउंटेन्स। जब ये यंग फॉल माउंटेन अभी भी, दैट मीन्स क्या हो रहा है, ये कंटिन्यूसली इसका हाइट बढ़ रहा है। पिछले बार आपने कहीं पे न्यूज़ के साथ आप अगर कनेक्ट होता है ना फ्रेंड्स, तो आपने देखा होगा कि हमारा जो माउंट एवरेस्ट है ना, इसका जो पिक है वो अभी भी राइज कर रही है ना। तो इस तरह से क्या है, ये यंग फॉल माउंटेन, जब इसके ऊपर जब यंग ऊपर आते हैं ना फ्रेंड्स, तो क्या होता है, पानी अपने साथ इसको काटते हैं, तो ये ओल्ड बन जाते हैं, यंग टू, दैट मीन्स हमारा हिमालय और एल्प्स, हिमालयन एल्प जो है ना फ्रेंड्स, ये क्या है, यंग फॉल माउंटेन्स, एंड इसका रिलीफ क्या है, रग्ड है, रग्ड मीन्स रग्ड इस तरह है ना। तो आप समझ सकते हो यहाँ तक। जो हमारा अरावली रेंज है ना फ्रेंड्स, रेंज क्या होता है, जो मैंने बोला आपको, इस तरह से अरेंज होना है ना, लाइन में अरेंज होना। तो जो हमारा अरावली रेंज है ना, ये क्या है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉल माउंटेन सिस्टम इन द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया में हमारा जो अरावली हो क्या है, एक ओल्डेस्ट फॉल माउंटेन है। फॉल माउंटेन था अपने आप में अरावली एक टाइम पे ना, बट क्या हुआ, कंटिन्यूस बारिश हुई, बारिश ने अपने साथ काट के, ज़मीन को काट के, आज के टाइम पे आप अरावली देख सकते हो। बट एक टाइम पे ऐसा भी था ना फ्रेंड्स कि अरावली भी हमारे हिमालय जैसे है ना, ऐसे ही था, बट कंटिन्यूसली इस वेयरिंग डाउन हुआ, पानी ने है ना उसको काट काट के छोटा बना दिया हमारे अरावली रेंज को। आज के टाइम पे आप उसका देख सकते हो, यानी कि अरावली क्या हो गया, आप ओल्ड फॉल माउंटेन हो गया ना। अब ये जो अरावली है ना फ्रेंड्स, इसका कंटिन्यूसली क्या हुआ, वॉर्न डाउन हुआ, यानी कि अपने इरोजन ने क्या किया, इसको इरोजन करके, इसको पानी ने अपने साथ इरोड करके, इसका जो हाइट है ना फ्रेंड्स, आज के टाइम पे हमें इतना देखने को मिलते हैं, है ना। जैसे अपलाचियंस इन नॉर्थ अमेरिका एंड उराल इन रशिया, जो नॉर्थ अमेरिका में अपलाचियंस जो माउंटेन है ना फ्रेंड्स, और उराल जो कहाँ पे है, रशिया में है, ये भी क्या है, राउंडेड फीचर्स एंड लो एलिवेशन। अब इसका एलिवेशन क्या है, लो है, कम हो गया है। दे आर वेरी ओल्ड माउंटेन्स, ओल्ड फॉल्ड माउंटेन्स। ये जो दो है ना फ्रेंड्स, अपलाचियंस एंड उराल, ये भी क्या थे, एक टाइम पे अपने आप में यंग थे, फिर इनका कंटिन्यूसली वॉर्न जब डाउन हुआ, इरोजन हुआ, तो अभी इसका क्या हो गया है, ओल्ड फॉल माउंटेन है ना। तो आप समझ सकते हो। तो ये है फ्रेंड्स आपके यंग फॉल माउंटेन। इसके बाद होता है फ्रेंड्स ब्लॉक माउंटेन्स। ब्लॉक माउंटेन्स क्या होते हैं, क्रिएटेड विद लार्ज एरियाज आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस वर्टिकली। जब जैसे ये जो है ना फ्रेंड्स, ऐसे बनते हैं आपके फॉल माउंटेन। जैसे एक ज़मीन का जो है ना फ्रेंड्स, ज़मीन का जो पार्ट है ना वो नीचे चले जाते हैं, या एक ज़मीन का जो पार्ट है ना वो ऊपर आते हैं, तो इसको हम कहते हैं फॉल माउंटेन्स, है ना। सॉरी फ्रेंड्स, ब्लॉक माउंटेन्स। यानी कि ये जो नीचे गया ना फ्रेंड्स, इसको हम कहते हैं ग्रेबन, और ऊपर आ गया ना, इसको हम कहते हैं होस्ट, है ना। ये आप बोल सकते हैं। जो अपलिफ्ट ब्लॉक जो है ना, उसको हम कहते हैं होस्ट। जो अब नीचे चले जाते हैं ना, उसको हम कहते हैं ग्रेबन। ये आप याद रखिए, होस्ट एंड ग्रेबन। यानी ब्लॉक माउंटेन्स कैसे बनते हैं, यानी ज़मीन का एक टुकड़ा वो नीचे चले जाते हैं और एक टुकड़ा वो ऊपर आते हैं, यानी इसी को कहते हैं हम। ये जो नीचे जा रहे हैं ना फ्रेंड्स, इससे बन गया ना ये ब्लॉक माउंटेन्स। तो आप ब्लॉक माउंटेन समझ सकते हो। रेन एंड वर्जियस माउंटेन इन यूरोप आर एग्जांपल ऑफ सच माउंटेन सिस्टम, है ना। जो आप अगर रेन वैली है ना यूरोप में, एंड वर्जियस माउंटेन सिस्टम यूरोप में है, ये जो दो माउंटेन सिस्टम यूरोप में है ना फ्रेंड्स, ये एग्जांपल है किसके, ब्लॉक माउंटेन सिस्टम के, ब्लॉक माउंटेन सिस्टम।
अब अपने पास एक एटलस रखी है फ्रेंड्स, ज्योग्राफी के लिए एटलस बहुत ही ज़रूरी होते हैं, और आप अपने हिसाब से लोकेट कर सकते हो ये रेन एंड वोजेस माउंटेन सिस्टम जो कहाँ पे है, यूरोप में, अपने आप में क्या है, लैंडफॉर्म से, है ना। तो ये है फ्रेंड्स आपके ब्लॉक माउंटेन। अब जो थर्ड है ना फ्रेंड्स, इसको हम बोलते हैं वॉल्केनिक माउंटेन, है ना। वॉल्केनिक माउंटेन मीन्स ज्वालामुखी जब फटते हैं ना फ्रेंड्स तो ऊपर आते हैं, तो माउंटेन तो बनते ही हैं, जैसे माउंट किलिमंजारो इन अफ्रीका एंड माउंट फुजियामा इन जापान आर एग्जांपल्स ऑफ सच माउंटेन सिस्टम, है ना। आप अगर माउंट फुजियामा देखते हो ना, आप नेट पे भी सर्च कर सकते हो माउंट फुजियामा और माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो में ये ना फ्रेंड्स ये अफ्रीका में है, तो ये क्या है, ये दोनों एक वॉल्केनिक एक्टिविटी से बनी है, नहीं, यानी कि ज्वालामुखी जो अंदर से मैग्मा है ना फ्रेंड्स। अब हम बोलेंगे मैग्मा और लावा में क्या फ़र्क होता है। जब ज़मीन के अंदर इनॉर्मस प्रेशर से जब बनते हैं ना फ्रेंड्स, तब क्या होता है, मैग्मा। जब ये मैग्मा बाहर आते हैं ना, तो इसको हम कहते हैं लावा, है ना, बहुत सारे पाइप से। तो ये है फ्रेंड्स वॉल्केनिक माउंटेन्स। अब ये जब माउंटेन है फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़रूरी होते हैं हमारे लिए, क्यों, क्योंकि ये स्टोर हाउस है किसके लिए, पानी के लिए, वाटर के लिए। अब बहुत सारे ग्लेशियर जो है ना फ्रेंड्स, इसका सोर्स कहाँ से होते हैं, माउंटेन से। जैसे कि माउंटेन पे क्या होता है, ग्लेशियर होते हैं, जब ग्लेशियर पिघलते हैं तो क्या बनते हैं, हमारे नदियाँ बनती हैं, तो बहुत ही ज़रूरी है। तो इससे क्या है ना फ्रेंड्स, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्यों, क्योंकि हमें हाइड्रो वाटर इलेक्ट्रिसिटी के लिए जब यूज़ होता है तो हम माउंटेन्स में ही इसको बनाते हैं ना। अब है ना फ्रेंड्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अब रिवर वैली, जो रिवर के साथ जो वैली होता है ना फ्रेंड्स, ये या टेरेसिस ऐसे होता है फ्रेंड्स, देखिए टेरेसिस इस तरह से, ये किसके लिए हमें ज़रूरी है, फॉर द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स के लिए, है ना। अब माउंटेन्स में अपने आप में रिच वैरायटी ऑफ फ्लोरा यानी प्लांट्स और एनिमल्स हमें देखने को मिलते हैं माउंटेन्स में, है ना। अब माउंटेन्स इसका क्या और क्या क्या इसका फ़ायदा है, माउंटेन्स के फ्यूल फॉडर के लिए, शेल्टर एंड अदर प्रोडक्ट्स लाइक गम्स, रेसिन्स, ये सब हमें कहाँ पे मिलता है, माउंटेन्स में। माउंटेन्स प्रोवाइड ए आइडियलिक साइट फॉर टूरिस्ट के लिए ना। टूरिस्ट, बहुत सारे टूरिस्ट हमें मतलब माउंटेन्स में, आप भी अगर आई होप घूमे होंगे, बहुत सारे माउंटेन सिस्टम है, आप जा सकते हो, कश्मीर जा सकते हो, लद्दाख जा सकते हो, है ना फ्रेंड्स। माउंटेन अपने आप में क्या है, आइडियलिक साइट है, किसके लिए, टूरिस्ट के लिए। अपने आप में माउंटेन्स अपने आप में एक बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होते हैं। स्पोर्ट्स लाइक पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, है ना, ये सारे कहाँ पे मिलते हैं आपको, स्कीइंग माउंटेन्स पे देखने को मिलते हैं। अब आप खुद बोल सकते हो कि हिमालय जो है ना फ्रेंड्स, हिमालय में किस टाइप के स्पोर्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे स्कीइंग देखने को मिलता है ना, रिवर राफ्टिंग देखने को मिलते हैं हमें। आप जैसे कि आप ऋषिकेश में, आप उत्तराखंड में है ना, वहाँ पे रिवर राफ्टिंग होते हैं। ये आप कहाँ पे हमें है, हमारे हिमालयन माउंटेन सिस्टम, है ना। जैसे मैंने आपको बोला था फ्रेंड्स, ये जो है ना वॉल्केनो कैसे बनते हैं, जैसे मैग्मा बिल्ड होता है अंडर इनॉर्मस प्रेशर की वजह से, अंदर मैग्मा बनती है, तब ये बाहर आते हैं इन पाइप्स की वजह से ना, पाइप्स के थ्रू ये बाहर आते हैं, तो बनते हैं हमारे लावा बॉम्ब्स फट जाते हैं ना। ह्यूज क्लाउड ऑफ स्ट्रीम वॉल्केनिक एशेस एंड गैसेस बाहर आते हैं। तो जब ये मैग्मा बाहर आते हैं ना फ्रेंड्स, इसी को हम कहते हैं लावा, है ना। अब ये जो है ना फ्रेंड्स, जब बाहर आते हैं तो ये जो है ना, उसके ऊपर ऐसे ऐसे एक दूसरे के ऊपर ऐसे 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 लेयर बनते हैं ना, इसी को हम कहते हैं ट्रैप। यानी कि जैसे हमने सुना होगा डेकन ट्रैप, है ना, डेकन ट्रैप आपने सुना होगा। तो वॉल्केनो क्या होते हैं, जब बाहर आते हैं ना, तो ऐसे ऐसे लेयर बनते हैं, सीरीज ऑफ लेयर्स, इसको हम कहते हैं ट्रैप, है ना। तो ये इंफॉर्मेशन है फ्रेंड्स आपकी किताब में। उसके बाद है फ्रेंड्स आपके प्लेटो मीन्स पठार, जिसको हम हिंदी में पठार बोलते हैं। पठार ये है फ्रेंड्स, देखिए जैसे ये नीचे है तो ये टेबल लाइक लैंड है ना, टेबल लाइक लैंड इसको क्या कहते हैं, द प्लेटो इज एलिवेटेड फ्लैट लैंड, इट इज़ फ्लैट टॉप्ड टेबल लैंड स्टैंडिंग अबव द सराउंडिंग एरिया, यानी कि सराउंडिंग एरिया से थोड़ा ये ऊपर होते हैं ना, इसको हम कहते हैं टेबल, यानी कि प्लेटो, है ना, पठार। अब जो ये पठार है ना फ्रेंड्स, इसका जो साइड होता है ना, वो स्टिप होते हैं ना, स्टिप आप समझ सकते हो, स्टिप ग्रेडियंट, जो ज्योग्राफिकल टर्म में ग्रेडियंट बोलते हैं, है ना। अब ये जो हाइट है ना फ्रेंड्स, इसका क्या होता है, 100 मीटर्स टू 1000 मीटर्स, यानी कि कहीं पे आपको प्लेटो जो है ना 100 मीटर्स की हाइट पे देखने को मिलेंगे, कहीं पे 1000 मीटर्स की हाइट में देखने को मिलेंगे। अब जैसे माउंटेन्स में हमने देखा फ्रेंड्स, इसका भी अपने आप में यंग प्लेटोस और ओल्ड प्लेटोस हमें देखने को मिलेंगे, है ना फ्रेंड्स। कहीं पे जैसे प्लेटो होगा इस तरह, जैसे पानी आएंगे अपने साथ इरोड करके लेके जाएंगे, ये बन गया आपके ओल्ड। जब ये बनते हैं ना फ्रेंड्स, तो होता है इसका यंग प्लेटोस, है ना। अब हमारा डेक्कन प्लेटो जो हमारे सदर्न इंडिया में है ना, ये है ओल्डेस्ट प्लेटो इन द वर्ल्ड, है ना। ईस्ट अमेरिकन प्लेटो इन कीनिया एंड तंजानिया एंड युगांडा एंड वेस्टर्न प्लेटो ऑफ ऑस्ट्रेलिया आर सम एग्जाम्पल्स। ये क्या है, एग्जाम्पल्स हैं हमारे बहुत सारे प्लेटोस के, है ना। फिगर 5.1 में आपने यानी और
पेज नंबर 31 में आप देख सकते हो फ्रेंड्स, द हाईएस्ट प्लेटो इन द वर्ल्ड इज, जो हाईएस्ट प्लेटो है ना फ्रेंड्स, इसका क्या है 4000 to 6000 मीटर्स अबव द मीन सी लेवल। मीन सी लेवल जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपके साथ समझाया था फ्रेंड्स, प्रीवियस चैप्टर में ना, सी लेवल जो है ना फ्रेंड्स वो होता है 0 से हम टेकन करते हैं ना। तो जैसे जैसे सी लेवल से बढ़ेंगे ना फ्रेंड्स, वर्ल्ड के हाईएस्ट प्लेटो कहाँ पे हाइट क्या है 4000 to 6000 मीटर्स अबव द मीन सी लेवल, यानी कि वो कहाँ पे है हमारे टिबेटन प्लेटो, जो इंटर माउंटेन प्लेटो होता है। इंटर माउंटेन मीन्स दो पहाड़ के बीच में जो प्लेटो होते हैं ना फ्रेंड्स, इस तरह से प्लेटो, तो इसको बोलते हैं हम इंटर माउंटेन प्लेटो, है ना। जैसे हमारा टिबेटन प्लेटो है, टिबेटन प्लेटो जो है ना फ्रेंड्स, ये वर्ल्ड के हाईएस्ट प्लेटो है ना दुनिया भर में। तो इसको हम कहते हैं इंटर माउंटेन प्लेटो। एक होता है आपके कॉन्टिनेंटल प्लेटो, है ना। कॉन्टिनेंटल प्लेटो मीन्स दो पानी के माने दो समंदर के बीच में हमें देखने को मिलता है, जैसे हमारा डेक्कन प्लेटो है ना। और एक होता है आपके पिटमोन प्लेटो। पिटमोन मीन्स इस तरह से एक पहाड़ फिर प्लेटो, है ना, इस तरह से, इसको हम बोलते हैं पिटमोन प्लेटो, है ना। ये बहुत सारे प्लेटोस हैं फ्रेंड्स, जो हमें आगे क्लासेस में जाके डिस्कस फिर से करना है। अब है ना फ्रेंड्स, प्लेटो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द यूजफुल, बिकॉज दे आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट्स। बहुत सारे मिनरल डिपॉजिट्स हमें प्लेटो में मिलते हैं। माइनिंग साइट से दुनिया भर में माइनिंग साइट से प्लेटो पे हमें देखने को मिलते हैं। और इसके साथ इसका क्या इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, द अफ्रीकन प्लेटो इज़ फेमस फॉर गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग, है ना। गोल्ड एंड डायमंड जो है ना फ्रेंड्स, वो हमें अफ्रीकन प्लेटो में देखने को मिलते हैं। अब हमारे इंडिया में क्या क्या है, आयरन है, कोल है, मैग्नीज है, छोटा नागपुर प्लेटो में ना। प्लेटो जो है ना फ्रेंड्स अलग अलग टाइप के, वो हमें फिर से हायर क्लासेस में डिस्कस करना है। बहुत सारे वाटरफॉल्स, यानी कि वाटरफॉल्स हमें देखने को मिलते हैं बहुत सारे रिवर्स के ग्रेट हाइट पे, जैसे कि हुंद्रू फॉल्स इन छोटा नागपुर प्लेटो, इन सुबर्णरेखा रिवर, है ना। रिवर सिस्टम जो है ना फ्रेंड्स, उसका भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखे, आप जाके देख सकते हैं। फिर भी हम जब रिवर सिस्टम पढ़ेंगे ना, वहाँ पे हम एक रिवर की डिस्ट्रीब्यूटरीज वहाँ डिस्कस करना है ना। जो ये सुबर्णरेखा रिवर है ना फ्रेंड्स, इससे एक प्लेटो बनते हैं कहाँ पे, रिवर फॉल बनते हैं कहाँ पे, हुंद्रू फॉल जिसको हम बोलते हैं छोटा नागपुर प्लेटो में ना। जोग फॉल जो कर्नाटका में है, सम ऑफ सच वाटरफॉल्स, है ना। ये सब कहाँ पे है, प्लेटो में, यानी पठार के एरिया में। द लवर प्लेटोस, जो लवर प्लेटो जो लवर से बनता है ना फ्रेंड्स, वॉल्केनिक जो ज्वालामुखी से बनते हैं, ये क्या है ब्लैक सॉइल, इसमें ब्लैक सॉइल हमें देखने को मिलता है, जो फर्टाइल होता है किसके लिए, कल्टीवेशन, है ना, कल्टीवेशन के लिए। अभी बहुत सारे प्लेटोस जो है ना फ्रेंड्स, ये सीनिक स्पॉट देखने को में बहुत खूबसूरत जगह होता है ना, अट्रैक्शन फॉर टूरिस्ट, और टूरिस्ट के लिए बहुत ही ये इकोनॉमिकली भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स जो प्लेटोस जो है ना फ्रेंड्स, इसका भी अपने आप में इकोनॉमिकली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। इसके बाद है फ्रेंड्स प्लेन्स। अब प्लेन्स हम किसको बोलेंगे, लार्ज स्ट्रेच ऑफ फ्लैट लैंड, यानी फ्लैट लैंड जो होते हैं ना फ्रेंड्स, लार्ज स्ट्रेच यानी कि ये हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर में फैला होता है ना। जैसे को कुछ प्लेन जो है ना हमें 200 मीटर्स अबव मीन सी लेवल से ये 200 मीटर अबव भी हमें देखने को मिलते हैं। कुछ ये जो है ना फ्रेंड्स प्लेन्स हमें स्लाइडली रोलिंग एंड अंडुलेटिंग, ऊपर नीचे होते हैं ना, अंडुलेटिंग भी हमें देखने को मिलते हैं इस तरह। जैसे कि हमें जो प्लेन्स है ना फ्रेंड्स, ये किससे बनते हैं, रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, पानी अपने साथ जो, जैसे कि आप बोल सकते हो हमारे जो हिमालय जो है ना फ्रेंड्स, इससे पहले क्या था, इसको जियोसिंक्लाइन डिप्रेशन, है ना, जियोसिंक्लाइन जिसको हम ज्योग्राफी में बोलते हैं। टिथेस से जब इससे पहले था ना, उसके लिए भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है फ्रेंड्स, आप जाके प्लेन्स देख सकते हो ना। ये जियोसिंक्लाइन क्या होना फ्रेंड्स, एक डिप्रेशन थे जब हमारा हिमालय बनने से पहले। इस जियोसिंक्लाइन डिप्रेशन को हमारा हिमालयन जब माउंटेन सिस्टम बना था ना, तो इसने इसको फील किया, तब ऐसे हमारे हिमालयन प्लेन बने ना, ग्रेट इंडियन प्लेन, जो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखे हैं, आप जाके देख सकते हैं ना। अब इसमें है ना फ्रेंड्स, प्लेन्स में भी क्या होते हैं, स्टोन्स, सैंड्स एंड सिल्स अलोंग विद देयर कोर्स एंड देयर रिवर वैलीज। रिवर क्या करते हैं ना, नदी अपने साथ सारे ये सैंड्स सिल्स ये हम अपने साथ लेके आते हैं, और प्लेन्स को, ये जो डिप्रेशन है इसको फील करके क्या बनाते हैं, प्लेन्स बनाते हैं। अब इसका क्या क्या इंपॉर्टेंस है ना फ्रेंड्स, प्लेन्स के, वेरी फर्टाइल होता है, क्योंकि ये रिवर वैलीज ने बनाया होता है ना। जो नदी से बनते हैं ना फ्रेंड्स, वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है फॉर द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स, है ना। ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के लिए बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट और इजी हो जाते हैं ना। प्लेन्स में आप देख सकते हो जो रोड्स बनाने में कितना इजी हो जाते हैं ना, कंपेरेटिव विद द माउंटेन एरियाज। और इसकी वजह से थिक पॉपुलेटेड रीजन, तो दुनिया भर में जो पॉपुलेशन जो है ना फ्रेंड्स, आबादी जो प्लेन्स एरियाज़ में रहते हैं, जैसे एशिया में है, नॉर्थ अमेरिका में है, आप देख सकते हो गंगा प्लेन, ब्रह्मपुत्र प्लेन इन इंडिया,
एंड यंगसे प्लेन इन चाइना। यहाँ पे क्या है, थिक पॉपुलेशन है। क्यों? क्योंकि ये प्लेन एरिया है ना। क्यों? प्लेन एरिया में आप इजीली ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बना सकते हो, फर्टाइल लैंड है होता है और कल्टीवेशन के लिए बहुत इजी हो जाता है ना। इसीलिए यहाँ पे क्या है, थिक पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड है ना। अब ह्यूमन हैबिटेशन, इंसानों के लिए रहने में, जब घर बनाने में बहुत इजी होता है प्लेन्स में, और घर बनाने में, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स के लिए, और जब ये फर्टाइल ज़मीन है तो ओबियसली यहाँ पे कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स भी बहुत इजी हो जाते हैं ना। दैट्स वाई प्लेन जो है ना फ्रेंड्स, हाईली पॉपुलेटेड रीजन्स इन द वर्ल्ड है ना। यहाँ पे लिखा है जैसे हमारे कंट्री में, जैसे ग्रेट इंडियन प्लेन्स में। अब ये जो है ना फ्रेंड्स, लैंड फॉर्म्स एंड पीपल, अब लोग है ना फ्रेंड्स, अलग अलग लैंड फॉर्म्स में लोग बसते हैं। जैसे कि लाइफ इज़ डिफ़िकल्ट इन माउंटेनियस एरियाज़। अगर आप माउंटेन एरिया में जाएंगे ना फ्रेंड्स, जैसे कि आप जैसे जैसे हिमालय में जाएंगे, पॉपुलेशन बहुत कम हो जाते हैं ना। अब जैसे प्लेन है, प्लेन में बहुत ज़्यादा थिक पॉपुलेटेड रीजन है, जो मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया। क्यों प्लेन है? प्लेन में ज़्यादा पॉपुलेशन क्यों रहते हैं? क्रॉप्स यानी हाउस घर बनाने में, रोड्स बनाने में, ये हमें प्लेन्स में इजी हो जाते हैं। माउंटेन एरिया में ये थोड़ा टफ रहते हैं, तो वहाँ पे पॉपुलेशन मतलब आबादी कम रहते हैं ना। तो इस तरह से अलग अलग लैंड फॉर्म में अलग अलग पॉपुलेशन के मतलब पॉपुलेशन का जो साइज़ होता है ना फ्रेंड्स, वो अलग अलग हमें देखने को मिलते हैं। समटाइम्स नेचुरल कैलेमिटीज सच एज अर्थक्वेक, माउंटेन वोल्केनिक eruptions, storms and floods cause widespread destructions हमें देखने को मिलते हैं ना। ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी टेक्स प्लेस। बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट सच इंसिडेंट्स वी में लोअर द रिस्क है ना। हम इस तरह से जैसे है ना फ्रेंड्स, कहीं पे कुछ नेचुरल क्लाइमेटी हो रहा है, उन सब से हमें अपने आप को अवेयरनेस करना चाहिए ना, सबको अवेयरनेस करना चाहिए, ताकि रिस्क जो है ना वो कम हो ना। तो इस तरह से कुछ इन्फॉर्मेशन है फ्रेंड्स, वो आप खुद मतलब एक दो बार रीड करके पढ़ सकते हैं ना। यू मे फाइंड आउट फ्रॉम योर ओन सराउंडिंग इन हाउ मैनी वेज वी कैन यूज़ द लैंड एंड वाटर। हम अपने आप के जो सराउंडिंग एरिया है ना फ्रेंड्स, हम देख सकते हैं कि हम अपने ज़मीन को और पानी को किस तरह से यूज़ करते हैं ना। क्वाइट ऑफन वी यूज़ द लैंड इन वेस्टफुल मैनर, करते ही हैं हम है ना। जैसे कि कहीं पे कुछ डिप्रेशन होगा या गड्ढे होगा, वहाँ पे हम खड्डे भर देते हैं ना, सारा कूड़े उसमें डाल देते हैं। तो इस तरह से फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्टिंग हाउसेज ऑन फर्टाइल लैंड है ना, फर्टाइल लैंड पे हमें घर बनाना होगा। हम वो कहाँ पे बनाते हैं? फर्टाइल लैंड पे बनाते हैं, जहाँ पे हमें एग्रीकल्चर भी बहुत प्रोडक्टिव होते हैं ना। सिमिलरली वी थ्रो गार्बेज एंड लैंड ऑन इन वाटर मेकिंग देम डर्टी है ना, हम गंदा कर देते हैं, ये सब हम जानते हैं अच्छे से है ना। वी शुड अवॉइड यूजिंग सच इंपॉर्टेंट गिफ्ट्स ऑफ नेचर इन ए क्लियरलेस मैनर है ना। ये चीज़ें हमें देखना चाहिए। कहीं पे जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो, बड़े बड़े शहरों में क्या करते हैं, हम सारा जाके गार्बेज जो है ना फ्रेंड्स, कूड़ा करकट वहीं पे डाल देते हैं जहाँ पे थोड़ा ज़मीन बचा हुआ है। अब उसको भी हम क्या कर रहे हैं? गंदा कर रहे हैं। द सच इंपॉर्टेंट गिफ्ट ऑफ नेचर, हम जो गिफ्ट है ना नेचर ने हमें दे रखा है, हम सबको क्या कर रहे हैं? गंदा करके जा रहे हैं ना। तो ये चीज़ हमें नहीं करना चाहिए ना फ्रेंड्स। इस तरह से हमें अवेयरनेस फैलाना चाहिए लोगों में है ना। द अवेलेबल लैंड इज़ नॉट ओनली फॉर आवर यूज़ है ना, इट्स आवर ड्यूटी टू लीव द अर्थ ए बेटर प्लेस फॉर फ्यूचर जनरेशन एज वेल है ना। बोलने का क्या मतलब है ना फ्रेंड्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपने सुना होगा कि हमारे जो फ्यूचर आने वाले जनरेशन के लिए भी है ना, ये जो हमारे गिफ्ट ऑफ नेचर हमें बचा के रखना है। तो इस तरह से आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन है फ्रेंड्स आपके इस चैप्टर में ना। तो ये है आपके चैप्टर नंबर 6 क्लास 6 ज्योग्राफी NCERT है ना। तो ये इन्फॉर्मेशन आप खुद पढ़ सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।